टाइम से अपने खाने के लिए खड़े हुए। आ जाओ भाई, खाना ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। काम चल रहे हैं दिन के कोई बज रहे हैं 3 और सफाई वगैरह से मैं फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े भी धुल चुके हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको फैलाना है बस। मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करने और आज एक गुड न्यूज़ है, वो हम आपको शाम में इंशाल्लाह बताएंगे। और बस ये तो लाइफ का पार्ट है ना, कभी खुशी कभी गम ज़िंदगी में चलता रहता है। बस थोड़ी सी इंसान को हिम्मत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है और वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, वक्त गुजर जाता है। लेकिन बुरे वक्त के अंदर जो लोगों के रवैये होते हैं ना, वो आपको उनके हवाले से बता देते हैं कि कहते हैं ना कि आप अपने वक्त के अंदर ही लोगों को पहचानते हैं। तो खैर हम शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। और अब जो है सोच रही हूँ क्या पकाऊँ और समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो देखते हैं चल के क्या बनाना है, क्या पकाना है और फिर लंच बनाते हैं। नानी बता रही थी कि कल वो मामू की तरफ गई थी और वहाँ से उन्होंने 50 रुपए किलो मटर लिए। 50 रुपए किलो? जी, हमारे पास ये नई दुकान खुली है जो हम बड़े खुश हैं कि 120 रुपए हमें ये मटर मिल रहे हैं। वरना कितने थे मटर, क्या किलो थे मरबा पे? 300। 350 रुपये किलो हमें यहाँ मटर मिलते हैं। और यहाँ पर जो है कोई इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता, जबकि मार्केट में 50 रुपए के मिल रहे हैं किलो, तो उसमें भी प्रॉफिट होगा उनका 30 रुपये। तो 20 रुपए किलो की चीज़ जो है वो यहाँ पर बिक रही है 350 रुपये किलो। ये हालात हैं। तो अब ये बहरहाल ये नई दुकान खुली है तो इन्हें थोड़ा रहम आया, तो इन्होंने 70 रुपये अपना 80-90 रुपये जो प्रॉफिट रख के तो ये मटर दिया है किलो के हिसाब से। तो महंगाई का कुछ आलम नहीं है बहरिया के अंदर, कोई पूछने वाला ही नहीं। कट करो ये ना, इसको सुबह से नहीं आने दे रहा और शाम हो गई अभी। देखो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई देखो, इनको भगाना पड़ेगा। वो उसको अंदर नहीं आने दे रहा। तो खाना वाना यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे सीख कबाब है, साथ में ये मम्मा क्या बनाया आपने? मिक्स वेजिटेबल पुलाव, आलू मैं मटर गाजर। वेजिटेबल पुलाव बनाई है मम्मा ने आज, और साथ में ये रायता और अचार। 1 hour later. यहाँ पे मैं चिकन कोरमा जो है वो बना रही हूँ। आज जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि सारी दोस्तों को मैंने कहा है बहुत दिन हो गए हम नहीं मिले, वरना हम रोज़ मिलते थे। सर्दी की वजह से हम मिल ही नहीं पा रहे, तो कोई 1 महीना हो गया किसी से मुलाकात नहीं हुई। इसलिए आज सबको मैंने कहा है कि 9 बजे के बाद आ जाएँ नीचे, ताकि हम सब मिल सकें। इसलिए मैंने कहा खाना रेडी कर लूँ ताकि खाने की टेंशन ना हो। तो बस खाना रेडी करूँगी, फिर शावर लूँगी और उसके बाद रेडी होंगी इंशाल्लाह। फिर जो है मुलाकात करेंगे और आपके साथ ब्लॉग भी शेयर करेंगे। समोसे जलेबी लेके आए और चाय वैसे ही पी ली। तो जुहेब ने भी, तुमने लिया समोसा? ले लिया। खाना पका के हम जा रहे नीचे क्योंकि हम सब मिलेंगे आज इंशाल्लाह नीचे। ठंड थोड़ी सी कम है तो उतर रहे नीचे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। खाना आगे खाते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़। Family, I want to make some red velvet cake. जिसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर करना पड़ेगा बिकॉज है को खाना है तो बनाना पड़ेगा। एंड मुझे भी खाना है वैसे तो। सो पहली चीज़ मैंने केक बनाना मम्मा से सीखा है, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, ये वाला केक मैंने लाइक ऐसे बनाया था कि कुछ प्लान नहीं था। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट इट, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे तो क्रीम बनानी भी नहीं आती थी, मैंने कहीं से नहीं देखा। एंड आई जस्ट ऐड द इंग्रेडिएंट्स एंड बूम, इतना अच्छा बन चुका है। दैन मैंने अभी पराठे बनाए हैं एंड कबाब भी बनाए हैं बिकॉज कुछ लोगों को मम्मा के हाथ का खाना खाना नहीं है, कुछ लोगों को सिर्फ नॉर्मल खाना खाना है। सो तो वही बना रहा हूँ। देन अभी एक और ड्यूटी आ चुकी है, केक बनाना है क्योंकि अनाया को खाना है और मुझे भी खाना है। एंड मेरे कबाब जल रहे हैं तो मैं भागता हूँ। यहाँ पे मैंने पराठा बना लिए। देन कबाब जो है इसमें हो रहे हैं गर्म है काफ़ी ज़्यादा, मेरा हाथ भी जला है। देन ये है क्या कहते हैं इसको, ओह शिट पानी गिर गया।
हाँ, तो ये है, इसमें हम क्रीम बनाएंगे बिकॉज आई थिंक स्टील में जल्दी ठंडा होता है, तो हमें ठंडक चाहिए, इसलिए मैं इसमें बनाऊंगा। वैसे ये नानी की है जो मम्मा के पास आई है। आपको पता है ना नानी और मम्मा का खेल, तो मम्मा ने नानी से ले ली, बोला शूट करके दे दूंगी। देन अभी तक गई नहीं है वापस। ऐसे ही मैं किचन में आ चुका हूँ। देन अब हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। सो अभी तो डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे। डू यू नो गाइस, लाइक मैंने जो केक पहले बनाया था, देन देखो ये झाँक रहा है, क्या है बोलो, कोई मसला है? इंटरनेशनल वो क्या होता है? डोर ये बालों को क्या किया तुमने? ओके सो नहीं, मैं ये यहाँ से ले लो ना, यहाँ पे एक पड़ी है। सो पहले तो मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है, उधर जाओ, लाइट मत बंद करो, मैं शूट कर रहा हूँ। सो मैंने पेस्ट रेडी कर लिया है। केक का जो बैटर्न होता है, स्पंज बनाएंगे पहले, देन आई थिंक मैं मैक्रोन टाइप बनाऊँ बिकॉज उसमें जो क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड दूसरा क्रीम बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती, तो वो बनाएंगे हम। दैन जो कबाब है वो ऑलमोस्ट रेडी है, पर मेरा हाथ जल गया जिससे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। सो लेट्स गेट इट। तो खाना वाला यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया? कोरमा। कोरमा साग में ये क्या है मम्मा? सब्जी का पुलाव बनाया है। सब्जी का पुलाव बनाया, कबाब डाल, उसमें कबाब डाल दिया, और ये रोल जोएब के लिए बनाया। 2000 years later. वेलकम बैक। यहाँ रात के कोई 2:15 हो रहे हैं। अनाया स्टिल नहीं सोई और आज वीकेंड है, तो चले खैर है, सो जाएगी थोड़ी देर के अंदर। अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए मैं आ गई हूँ बाहर ताकि ब्लॉग को एंड कर सकूँ। थक भी गई हूँ क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे दिमाग में चल रही थी और जो होना बहुत ज़रूरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो सारी चीज़ें हो गई हैं। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी गुड न्यूज़ क्या है। और उसके अलावा ये कि कल जो है कूडो की दावत है दोस्त की तरफ, क्योंकि काफ़ी नेबर्स हैं जो कर रहे हैं, और बस जिसकी जो गैदरिंग है वो उस हिसाब से इन्विटेशंस भी सबको एक दूसरे को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खैर बरकत के लिए आपस में एक दूसरे को बुलाना चाहिए और मिलना चाहिए एक दूसरे से, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो कल उधर भी मुझे जाना है और हम सारी दोस्तें ऑलमोस्ट इनवाइटेड हैं इधर उधर। तो परसों इंशाल्लाह जो है हमारी एक फ्रेंड के घर भी हैं, तो वो भी हम बनाएंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि 27 तारीख को शब महराज है, मंडे नाइट आई थिंक पड़ेगा। तो हमारा प्लान यही है कि उसके यहाँ हम टूडे भी बना लें, ताकि पूरी रात लगती है बनाने के अंदर। तो लेट्स सी इंशाल्लाह जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक जो है मैं वो ब्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही होंगी। और आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर जो है कमेंट किया करें। आप लोगों के कमेंट्स का जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और ज़रूर एटलीस्ट ये ज़रूर बताया करें कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और ये अहमद ने बनाया है रेड वेलवेट केक, बहुत ही मज़े का यम्मी सा, जो कि दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है। और